कराची में लोगों को लूटने वाला अनोखा बाप बेटे का डकैत ग्रुप सरगर्म। अशरफ पप्पू अपने बेटे समेत पुलिस के हाथ लग गया। बहुत से ज्यादा वारदातें ये कर चुके थे। फैमिलीज निकलती हैं शॉपिंग करके तो ये उनको लूटते हैं। अभी भी ऐसे ही हो रहा था, एक शहरी को ये लूट रहे थे जिसपे मेरी पुलिस इनके सर पे पहुंची। कमरान भाई, मुझे बताइएगा कि अनोखी वारदात है कि अब जो हम देख रहे हैं कि पहले तो डकैती आम लोग करते थे, अब बाप और बेटा यानी कि सगा रिश्तेदार आपस में लुटते हैं लोगों को। कहाँ से गिरफ्तार अमल पे लाई गई है और कहाँ से लुटते रहे लोगों को? देखें, इसका नाम है अशरफ पप्पू। इसका जो बेटा है इसका नाम शहजाद है। अच्छा, ये अशरफ पप्पू जो है ये बेसिकली काफ़ी थानों के अंदर जो है ना मुकदमात के अंदर है। ये 4 लोगों का एक गैंग था जिसके अंदर जो है पहले भी इन्होंने मेरे एरिया में वारदात की थी आज से 3 महीने पहले। तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर इनको पकड़ के फिर हमने जो है इनको जेल भेजा था। अच्छा, फिर दोबारा इन्होंने ये काम किया और ये जो है स्ट्रीट क्राइम कर रहे थे। मेरे पास इम्तियाज़ सुपरमार्केट है, वहाँ से जो फैमिलीज़ निकलती हैं शॉपिंग करके तो ये उनको लूटते हैं। और अभी भी ऐसे ही हो रहा था, एक शहरी को ये लूट रहे थे जिस पे मेरी पुलिस इनके सर पे पहुंची। इनसे 2 पिस्टलें बरामद हुई, बाइक बरामद हुए, मोबाइल फ़ोन, वॉलेट्स बरामद हुए। अच्छा, जो ये 4 लोगों का गैंग था जो अशरफ पप्पू है, इसके अंदर जो इसके गैंग के जो 3 लोग थे उनका पुलिस मुकाबला हुआ पाक कॉलोनी के एरिया में और वो जो है हलाक हो गए। अशरफ पप्पू जो है उस ज़माने में जो है वो जेल में था क्योंकि हमने इसको बंद किया था। जब अशरफ पप्पू बाहर आया तो इसने बोला कि मेरा गैंग तो हलाक हो गया मुकाबले में। तो इसने क्या किया, इसने अपने बेटे को तैयार किया जिसका नाम शहजाद है, डकैती करने में। फिर इसने जो है अपने बेटे के साथ वारदात करना शुरू करी। 2 से 3 वारदातें ये अपने बेटे के साथ कर चुका था। तो ये तीसरी वारदात में जो है ये अपने बेटे के साथ पकड़ा गया है। ठीक है कमरान भाई, ये मुझे बता दिए ये कितने सालों से डकैती करते थे और किन किन जगहों में लूटते थे लोगों को जाकर? देखें, अशरफ पप्पू जो इसका जो गैंग था और अशरफ पप्पू जो है ये तकरीबन 100 से ज़्यादा वारदातें ये कर चुके थे। और अशरफ पप्पू पे जो मुकदमात हैं तकरीबन 13 से 14 मुकदमात हैं जिसमें से 2 जो है इसके एनकाउंटर के भी थे, बाकी सारी जो है डकैती के मुकदमात हैं इसके। पुलिस को कैसे पता चला जब हिरासत पे लिया आप लोगों ने, कैसे पता चला कि ये दोनों बाप बेटा सगे रिश्तेदार है आपस में? देखें, जब हमने इनको पकड़ने के बाद जब हमने इंटरोगेशन शुरू करी तो फिर हमें पता चला, जब हमने ज़ाबतीन के वेरिसेस निकाले तो हमें पता चला कि ये इसका बेटा है। फिर जब हम जो है अशरफ पप्पू को जो है हमने काम करना शुरू किया, इसने बताया कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें, मेरा बेटा पहली दफ़ा आया है और ये वारदातें नहीं करता। जब हमने अपना काम स्टार्ट किया तो पता चला ये 2 से 3 वारदातें अपने बेटे के साथ कर चुका है। तो इसलिए जो है हमें इसके विरासत से पता चला। बेटे का एज क्या था और बाप कितने सालों से कराची में कितने डकैती किया था और कितने सालों से ही कर रहे थे? देखें, इसके बेटे की एज जो है वो 22 साल है। ठीक है, 22 से 23 साल। बाप जो है वो आप समझ लें 50 से 55 साल का और पुराना डकैत है और काफ़ी वारदातें कर चुका है। देखिए, डकैती करने वक्त जो है बाप बेटा रेगुलर रोड पर निकलता था लोगों को लूटने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। दोनों जो है रेगुलर निकल रहे थे। गैंग इसका ख़त्म हो गया था तो इसने जो है अपने बेटे को शामिल कर लिया। क्या क्या चीज़ लेकर निकलते थे? वेपन के साथ क्या क्या चीज़ होता था इनके पास? वेपन होता है और इनकी मोटरसाइकिल होती है। बाकी जो छीना झपटी करते हैं वो मोबाइल्स वगैरह इनके पास से मिले हमें। और तो लास्ट टाइम कहाँ से इनको हिरासत पे लिया गया, किस तरह आप लोगों ने पकड़ा? मैंने जो लास्ट टाइम लिया हिरासत में, मेरे पास ब्लॉक 4 है। इन्होंने एक खातून को लूटा, रक्शे से वो अपने घर आई है। तो ये 4 लोग थे, इन्होंने वो खातून का वॉलेट लिया, मोबाइल लिया और कैश लिया। हमने इनको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पकड़ा था हमने इन्हें। पुलिस को कैसे इतना मिली थी कि ये जो बाप बेटा है डकैती कर रहा है और हमें इनको गिरफ्तार करना है? देखिए, हमारे पास तो 15 की इत्तला फौरी आ गई थी। जैसे ही हमारे पास इत्तला आई हम जगह पे पहुंचे। हमने CCTV, हमारे पास यहाँ पे जो है एक इदारा है CPK का, मुराद सोनी साहब का, उनके कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो हमने उनकी मदद से जो है इनकी जो है फेस हमने निकाले, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो हमने निकाली। फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया और हमने 24 आवर्स में इनको पकड़ लिया। कमरान भाई, रमज़ान आते ही हम देखते हैं कि डकैती में इजाफा हो जाता है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता है। तो नाज़िमाबाद के हदूद पे, जिस तरह नाज़िमाबाद थाना है, इनके हदूद पे क्राइम रेट कितना है? क्योंकि हम देखते हैं रमज़ान का बाबरकत महीना आते ही लोग जो है डकैती जो आम हो जाती है, लूटते हैं लोगों को। तो आप लोग क्या इसके हवाले से कर रहे हैं आप लोग? देखें, एक तो हमारे अफसरान की तरफ से बहुत सख्त जो है इंस्ट्रक्शन है। हमारी 3 दिन पहले भी मीटिंग हुई है, सिर्फ स्ट्रीट क्राइम पे हुई है और रमज़ान के हवाले से। और आज भी जो है SSP साहब जो है उन्होंने हमारे साथ रोज़ा अफ्तार किया है और रोज़ा अफ्तार में भी उन्होंने हमें यही इंस्ट्रक्शन दी है पूरी नफरी को कि जो अपने स्पॉट पॉइंट है
उसके अंदर आप लोग जो है बिल्कुल पेट्रोलिंग करें और आपके एरिया में जो एग्ज़िट और इंटर हैं उस पर बिल्कुल आप नज़र रखें, पेट्रोलिंग करें और स्ट्रीट क्राइम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि हम इस रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम बहुत डाउन करेंगे। इन दोनों बाप बेटों में कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई है गिरफ्तारी के बाद, और ये अभी जेल हो गए इनको? जी, इनको जो है जेल हो गई है और इन पे मुकदमात हमने 392, 397 डकैती की और मज़ीद हमने थानों में मुकदमात में इनकी एंट्री कराई है। जहाँ ये मफरूर है वहाँ भी इनकी गिरफ्तारी कितने हुई है। केसेस है इसके अलावा? 14 केसों में तो है ओए ये। होए।